छात्रों, हमारा आज का टॉपिक है जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर है क्या, आज हम ये जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्रॉसिंग ओवर की बात कर लेते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर जो शब्द है, इसका हिंदी अर्थ होता है जीन विनिमय। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात जानते हैं कि क्रॉसिंग ओवर शब्द दिया किसने था। तो क्रॉसिंग ओवर शब्द, क्रॉसिंग ओवर शब्द सर्वप्रथम मॉर्गन ने दिया था। मॉर्गन ने सन 1912 में, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर शब्द का प्रयोग मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने सन 1912 में सबसे पहले किया था। परंतु इस क्रिया का अध्ययन सर्वप्रथम सन 1955, ठीक है, सर्वप्रथम कब किए गए? 1955 में डार्लिंगटन नामक वैज्ञानिक ने किया। किसने किया था? डार्लिंगटन नामक वैज्ञानिक ने इस क्रिया का अध्ययन किया था सबसे पहले। ठीक है, ये दो बिंदु वैकल्पिक क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। फिर तीसरा बिंदु होता है कि जो क्रॉसिंग ओवर जो क्रिया होती है, यह क्रिया कब होती है? तो आप बताएंगे कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जो सामान्यतः जनन कोशिकाओं में होता है। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की जो प्रोफेज फर्स्ट अवस्था होती है, कि प्रोफेज फर्स्ट, ठीक है, ये बहुत लंबी अवस्था होती है जो 5 उप अवस्थाओं में पूरी होती है। तो प्रोफेज फर्स्ट जो अवस्था है, इसकी उप अवस्था जिसे हम डिप्लोटिन कहते हैं, डिप्लोटिन, ठीक है। तो इस डिप्लोटिन अवस्था में जीन विनिमय की क्रिया होती है, ठीक है, या कह सकते हैं कि इस अवस्था में इसको स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो अगर पूछा जाए कि यह क्रिया कब होती है, तो आप बताएंगे प्रोफेज फर्स्ट की उप अवस्था डिप्लोटिन अवस्था में यह क्रिया होती है। अब इस क्रिया में होता क्या है? तो सामान्यतः अगर हम परिभाषा की बात करते हैं, परिभाषा, तो क्रॉसिंग ओवर की परिभाषा क्या बताएंगे कि समजात गुणसूत्रों पर स्थित जीनों की अदला बदली को जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी एक लाइन की परिभाषा हो गई कि समजात गुणसूत्र, मतलब समजात गुणसूत्र से तात्पर्य है कि एक ही समान 2 गुणसूत्र, ठीक है। तो समजात गुणसूत्रों पर स्थित जीनों की अदला बदली को क्या कहते हैं? हम जीन विनिमय कहते हैं। तो देखिए होता कैसे ये क्रिया। मान लें कि ये एक गुणसूत्र है और जिसमें ये बीच में क्या होता है, ये कहलाता है सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर है और ये क्रोमेटिड है। ये क्या है? क्रोमेटिड है, ठीक है। इन क्रोमेटिडों पर क्या होते हैं? ये जीन स्थित होते हैं। ये जीन है एक रैखिक क्रम में। हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जीन गुणसूत्रों पर रैखिक क्रम में माला के दाने के समान स्थित होते हैं। तो ये जीन है, ठीक। इसको हम ऊपर लिख देते हैं, ये सेंट्रोमियर है, ठीक, और ये जीन है। इनको हम नाम देते हैं A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K। ये जीन है एक गुणसूत्र पर स्थित। अब इसी के समान एक समजात गुणसूत्र ये है, ये समजात गुणसूत्र ये है। तो इस पर भी ये जीन स्थित है, जिसको हम नाम देते हैं स्मॉल लेटर्स A, B, C, D, E,
एफ जी, और यहाँ पर ये एच आई जे के एल एम, ये दूसरे गुणसूत्र। तो ये दूसरे गुणसूत्र पर स्थित जीन है। तो इन पर स्थित जीनों का इस पर स्थित जीनों के साथ अदला बदली होती है। कैसे होती है देखिए, इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये गुणसूत्र ओवरलैप करेंगे आपस में। ये एक गुणसूत्र था ये वाला, और इसका ये दूसरा, ये ओवरलैपिंग हुई, अर्थात क्रोमेटिड आपस में एक दूसरे को, एक गुणसूत्र के क्रोमेटिड दूसरे गुणसूत्र के क्रोमेटिड को यहाँ पर ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप करने के पश्चात इस गुणसूत्र पर स्थित जीन इस गुणसूत्र पर स्थित जीनों के साथ अदला बदली हो जाती है। तो स्थिति कुछ इस प्रकार बन जाती है कि जो नया गुणसूत्र बनता है, नए संयोजन बनते हैं, तो उसमें क्या होता है कि गुणसूत्र कुछ नए बदल के बनते हैं। जैसे हम यहाँ देख लें कि यहाँ पर सामान्य तौर पे यहाँ पे क्या था, कैपिटल लेटर के थे वर्ड, यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ऐसा था। इस पर क्या थे, स्मॉल लेटर में थे। तो यहाँ पे ए बी सी डी ई एच, ई के बाद एफ, फिर यहाँ पे जी एच आई जे के एल, इस प्रकार थे। तो इनके क्या होता है कि जब नए संयोजन बनते हैं, यहाँ पे क्या अदला बदली हुई, तो अदला बदली होने के पश्चात नए संयोजन बने। तो नए संयोजन में क्या बना कि एक गुणसूत्र जो था ऊपर वाला, उसके क्रोमेटिड पर कुछ ए बी स्मॉल ए बन गए और बाकी सभी कैपिटल में थे। तो नए जीन संयोजन बनते हैं इस प्रकार। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, जीन विनिमय कहते हैं। ठीक है। तो सामान्य तौर पर एक गुणसूत्र पर स्थित जीनों का दूसरे गुणसूत्र पर स्थित जीनों के साथ होने वाली अदला बदली की क्रिया को हम क्या कहते हैं, जीन विनिमय कहते हैं। इसके बाद जीन विनिमय की क्रिया का जो महत्व है कि यह क्रिया कहाँ कहाँ उपयोगी होता है, इसका क्या महत्व है, ये क्रिया क्यों होती है, तो उसके महत्व की बात कर लेते हैं हम। महत्व, तो महत्व, सबसे पहला महत्व तो इसका क्या होता है कि ये जैव विकास को गतिशीलता प्रदान करती है। क्या करती है, जैव विकास को गतिशीलता प्रदान करती है। दूसरा आप बता सकते हैं कि इसकी सहायता से हर पीढ़ी में नवनिर्मित गुणसूत्र का निर्माण होता है। मतलब यहाँ पे जो नया गुणसूत्र बना है, इस पर नए जीन संयोजन पाए जाएंगे। ठीक है। तो नए निर्मित गुणसूत्र का निर्माण होता है। तीसरा बता सकते हैं आप कि इसके आधार पर जीन मैप एवं गुणसूत्रीय मैप तैयार किए जा सकते हैं। जीन मैप एवं गुणसूत्रीय मैप तैयार किए जा सकते हैं। और चौथा बता सकते हैं कि इसकी सहायता से हम जीवों में कृत्रिम प्रजनन की क्रिया कराकर वांछित गुण उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है। तो जीन विनिमय किसे कहते हैं, जीन विनिमय शब्द को किसने दिया था, इस क्रिया को सर्वप्रथम किसने बतलाया था, यह क्रिया कहाँ होती है और कब होती है, और साथ में इस क्रिया में होता क्या है। ठीक। और साथ ही में इस क्रिया के महत्व। ठीक है। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खासकर 12th बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है। जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस प्रकार की जानकारी को प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।